हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो आज हम मकर संक्रांति के लिए स्पेशल ड्रेस बनाने वाले हैं, जिसके लिए हमने 10 नंबर की सिलाई ली है और 2 कलर की ऊन ली है, येलो एंड ब्लू। तो हमने बेबी सॉफ्ट ऊन ली है। ये देखिए हमारी बेबी सॉफ्ट ऊन है, तो हमने इसको डबल करना पड़ेगा क्योंकि ये डबल है। तो हमें इसको एक बार और डबल कर लेंगे तो ये 4 लेयर हो जाएगी, थोड़ी मोटी हो जाएगी। फिर हमें ये 3 फंदे डाल लेने हैं स्टार्टिंग में। तो चलिए पहले डाल लेते हैं 3 फंदे, फिर बताती हूँ क्या करना है। तो देखिए हमने डाल चुके हैं 3 फंदे। तो अब हम इन 3 फंदों को इस तरह से उल्टा उल्टा बुन लेंगे, सिंपल सा। तो पहले चलिए एक सिलाई उतार लेते हैं हम उल्टी उल्टी बुनकर, और इसके बाद जब हम उल्टी उल्टी बुन लेंगे तो हम दूसरी सिलाई भी ऐसे ही उल्टी उल्टी बुन लेंगे। तो यानी कि हमारी को 2 सिलाई कंप्लीट कर लेनी है उल्टा उल्टा बुनकर। तो चलिए पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर बताते हैं। तो ये देखिए हमारे 2 सिलाई कंप्लीट होने के बाद 3 फंदे हमारी सिलाई में आ चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें स्टार्टिंग का एक फंदे को हमें 2 बार बुन लेना है, यानी कि हमें फंदे बढ़ाने हैं। तो एक बार हम आगे से बुनेंगे और एक बार हम इस तरह से पीछे से बुनेंगे। तो हमारा एक फंदे को हम 2 बार बुन देंगे, बीच वाले फंदे को हम ऐसे ही सीधा सीधा सिंपल बुन देंगे। फिर हमें लास्ट फंदे को ऐसे एक बार आगे से बुनना है, एक बार पीछे से बुनना है। इस तरह से हमारे फंदे बढ़ जाएंगे। तो हमें इस प्रकार से बढ़ाते हुए चलना है हर एक रो में। तो देखिए हमें उल्टी सिलाई में हमें सीधा सीधा बुनना है और सिर्फ हमें सीधी साइड ही फंदे बढ़ाने हैं, शुरू का और लास्ट का। तो ऐसे इस तरह से हमें इसे बुन करके थोड़ा बड़ा कर लेना है। तो चलिए हम बड़ा कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि कैसे करना है। तो ये देखिए हम फिर से सीधी साइड आ चुके हैं। अब हमें ऐसे ही एक फंदा स्टार्टिंग का ये बढ़ाना है। तो एक बार हम इसे आगे से बुना, एक बार हमने इसको पीछे से बुनेंगे। तो इस तरह से हमें ये बुनकर ये फंदा हमारा बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हमने फंदा बढ़ा लिया शुरू का। अब हमें ये सिंपल सीधा सीधा बुनने हैं बीच के फंदे। इस तरह से हमें सिंपल बुन देने हैं बीच के फंदे, और इसके बाद हमें ये लास्ट का फंदा, इसको भी एक बार आगे से बुनेंगे, एक बार हम इसको पीछे से बुनेंगे। तो इस तरह से हमें ये बुनकर कंप्लीट कर देना है। ऐसे फिर उल्टी सिलाई हमें भी सीधी सीधी बनानी है। तो ये चलिए बनाते हैं। इस तरह से हमें बुन लेना है। अब देखिए हमने साइड में गांठ बना दी है और बीच में हमने सिंपल फली बनाई है। तो इस तरह से ही हमें ये बुन के पूरा 29 फंदों तक बड़ा कर देना है। तो चलिए हम इसको बड़ा कर देते हैं। ये देखिए हमारा कुछ इस तरह का डिज़ाइन आया है। ये हमारा साइड में ऐसी किनारी का डिज़ाइन आया है इधर से, और ऐसे ही किनारी का डिज़ाइन इधर से आया है, बीच में से हमारे सिंपल चल रहा है। तो अब हमें 29 फंदों तक कंप्लीट करना है इस तरह से ही। तो चलिए कर। अब हम अपनी लास्ट की रो पर हैं। ये ऐसे ही हमें शुरू का और लास्ट का फंदे बढ़ा लेंगे और बीच का सिंपल बुन लेंगे। अब हमारी ये 29 फंदे इस वाली रो के करने के बाद कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद दिखाते हैं हमें आगे क्या करना है। तो इसको हम बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। अरे ये हमारे 29 फंदे कंप्लीट हो गए। अब हमारी उल्टी साइड आ चुकी है, ये हमें सीधी सीधी बुनकर कंप्लीट कर लेनी है। तो चलिए हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद अब हमें
अब हमें शुरू का एक फंदा बढ़ाएंगे। एक फंदा बढ़ाने के बाद हम 10 फंदे ऐसे ही सिंपल बुन लेंगे। 10 फंदे बुनने के बाद हमारे 9 फंदे हमें घटाने हैं फिर कमर के लिए, और फिर लास्ट फंदे हमें 10 बनाने हैं और एक लास्ट का फंदा बढ़ा लेंगे। तो चलिए इस तरह से ये बुन लेंगे हम। तो ये देखिए हमारे 11 फंदे हो चुके हैं शुरू के। अब हम बीच के फंदे 9 फंदे कमर के लिए घटा लेते हैं। तो घटाना आप जानते हैं, 2 में एक फंदा बुन लीजिए तो ये हमारे घटते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से हमें 9 फंदे घटा लेने हैं कमर के लिए, जहाँ पर हमारे लड्डू गोपाल की कमर एडजस्टमेंट हो जाएगी। तो चलिए पहले घटा लेते हैं। तो ये देखिए हमारे 9 फंदे घट चुके हैं। अब हमें लास्ट के फंदे ये ऐसे ही बुनने हैं अभी सीधे सीधे यहाँ तक, और एक लास्ट का फंदा जो बचेगा उसे हमें एक फंदे को 2 बार बुन देना है। तो चलिए बुन लेते हैं। तो अब ये लास्ट के फंदे को हम 2 बार बुन देंगे। एक बार हमें इस तरह से आगे से बुन देना है और एक बार हम इसे पीछे से बुन देंगे। इस तरह से हमारे एक के 2 फंदे बन जाएंगे। तो ये यहाँ तक फिर हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है। ये बीच में हमारे फंदे बचे हैं कमर के लिए। तो ये देखिए हमारी किस तरह की शेप आई है। ये हमारे अब हमें अंदर की तरफ के फंदे बढ़ाने हैं और दूसरी तरफ के फंदे कम करने हैं। इस तरह से हमें बना लेना है। इस तरह से हमें फंदे को कम कर देना है। तो इस तरह से हमें 6 सिलाई बनाकर कंप्लीट कर लेनी है दोनों तरफ की। तो चलिए हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर बताते हैं आपको क्या करना है। ऐसे ये दूसरी साइड कर लेनी है। अब हमें अंदर की तरफ तो फंदे बढ़ाने हैं और दूसरी तरफ हमें फंदे कम करेंगे। तो इस तरह से हमें बना लेना है। इस तरह से ही हमें फंदे कम कर देने हैं। तो चलिए हम बना लेते हैं। इस तरह से हमें 6 सिलाई बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। तो चलिए हम सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं क्या करना है। तो ये देखिए हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। हमारी दोनों साइड ऐसे ही बुनकर रेडी कर ली है। और अब हमें इन दोनों साइड को ही एक सिलाई के अंदर ले लेना है। तो इस तरह से हमें एक सिलाई के अंदर ही इनको बुन लेंगे अब। तो चलिए पहले बुन लेते हैं, फिर दिखाते हैं क्या करना है। तो अब हमें उल्टी साइड हमें सीधी सीधी बुन देनी है। इसमें हमें कोई कुछ नहीं करना है। तो अब हमें पहले ये बुन लेते हैं, फिर हम दिखाते हैं अगली सिलाई पे हमें क्या करना है। ये देखिए यहाँ इस शेप में हमारा बनकर रेडी हो चुका है। 17 फंदे हमारे इधर हैं और 17 फंदे ही हमारे इधर हैं। अब हम इसको एक ही सिलाई में ज्वाइन कर लेंगे। तो यानी कि हमें इसको और इसको एक ही सिलाई के अंदर फंदों को डाल लेना है। तो चलिए डाल लेते हैं। इस तरह से हमें सिंपल से ही इस सिलाई में इसको भी ले लेने हैं फंदे को। और ये जो हमारा पीछे का धागा जो हमारा ये दिखेगा आपको अभी, इसमें हमें नोट लगा देनी है। सिंपल हमें खींचकर यहाँ पर इस पे हम एक नोट लगा देंगे। ऐसे ही एक सिलाई में हम बुन देंगे। तो चलिए पहले बुन लेते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। तो ये देखिए हमारा बुन चुका है।
अब हमें एक फंदा शुरू में घटाना और एक फंदा लास्ट में घटाते हुए इस तरह से हमें चलना है। शेप तैयार कर लेनी है, 7 सिलाई बनाकर हमने रेडी कर लेनी है। ये हमने कर ली है रेडी। तो इसको ऐसे ही हमें शेप से बुन लेंगे। तो चलिए तो बुन लेते हैं। अब हमें इसमें ब्लू कलर ऐड करना है। तो ये देखिए अब ये ऐसी शेप रेडी हो गई है। अब हमें ये 3 फंदों को एक कर देना है और फिर इस तरह से पहले हमें ये 3 फंदों को एक कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने 3 फंदों को एक कर देना है और अब इसको हमें लंबा खींच करके यहाँ पर नोट लगाकर कट कर देना है। तो ये देखिए अब हमें ये कुछ इस तरह से हमारी पतंग की शेप आई है। तो अब हमें यहाँ से और यहाँ तक एक और तैयार कर लेनी है डिज़ाइन की। तो ये देखिए हमने एक और तैयार कर लिया डिज़ाइन की। अब हमें बताते हैं कि दूसरी को हमें कैसे तैयार इसी तरह से कर लेनी है। तो ये देखिए इस किनारे से यहाँ से हम एक फंदा उठाते हुए चलेंगे और सिलाई में हम इन फंदों को डालते हुए चलेंगे। तो इस प्रकार से हमें ये यहाँ से लेकर एंड तक इस प्रकार से हमें एक एक फंदा सिलाई में लेते हुए चलना है। तो चलिए पहले फंदे को सिलाई में पूरा ले लेते हैं, फिर दिखाते हैं क्या करना है। तो ये हमने फंदे सिलाई में ले चुके हैं। अब हमें इनको नॉर्मली घटाएंगे। तो यहाँ से हम इनको घटाते हुए चलेंगे, 2 का 1 करते हुए। तो ये हमारा यहाँ पे कुछ इस तरह की कोर का डिज़ाइन बनेगा। तो चलिए पहले तैयार कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं। ये हमारे दोनों साइड का डिज़ाइन बनकर रेडी हो चुका है। तो अब हमें इस डिज़ाइन के नीचे हमें एक कुछ पॉम पॉम की पूँछ तैयार कर लेनी है। तो ये धागा हम कट नहीं करेंगे। यहाँ से इस धागे को हम इस तरह से लंबा खींचकर थोड़ा लंबा खींच लेंगे। जितना आपको चाहिए उस हिसाब से आप देख लेना। तो हमने यहाँ पर ऐसे लंबा खींचकर धागा कट कर लिया है। अब इसको हम अपनी उंगली पर राउंड राउंड करके कुछ इस प्रकार से, जैसे आप देख पा रहे हैं इस वीडियो में, इस तरह से हमें इसे गोल गोल अपनी उंगली पर लगा लेना और इस तरह से यहाँ पर हमें टक इन कर लेना है सुई धागे की मदद से। तो चलिए पहले हम टक इन कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं क्या करना है। अब बीच में से इसको टक इन करने के बाद कट कर देना है। तो ये हमारा कुछ इस तरह से यहाँ पर जैसे पतंग के नीचे। तो ये हमारी पतंग की पूँछ तैयार हो चुकी है और इस तरह से हमारी पतंग तैयार हो चुकी है। अब हम कोटी बनाना शुरू करेंगे। तो हमें कोटी के लिए सिलाई के अंदर 29 फंदे डाल लेनी है। तो चलिए पहले हम इस तरह से 29 फंदे डाल लेते हैं। अब हमें 29 फंदों में से 14 फंदे इधर बुन लेने और 14 फंदे इधर बुन लेंगे। पहले बीच में एक फंदा जो बचेगा उस एक फंदे को हमें ही 5 बार बुन लेना है। यानी कि एक ही फंदे को हमें 5 बार बुनना है। एक बार आगे से बुनेंगे इस तरह से और एक बार हमें इस तरह से पीछे से बुनेंगे। तो इस तरह से हमें एक फंदे को ही 5 बार बुन लेंगे और फिर नॉर्मली आगे के 14 फंदे ऐसे ही बुन लेंगे। तो चलिए पहले बुन लेते हैं, फिर आगे बताते हैं क्या करना है। इस तरह से बुन के हमें 3 सिलाई कंप्लीट कर लेनी है, फिर बताएंगे क्या करना है। अब बन गए हैं। इस तरफ के 14 फंदों को उल्टा बना लूँगी। उल्टी सिलाई से पूरा उल्टा निकाल लूँगी। फिर सामने आकर दिखाती हूँ। जो फंदे बीच में बढ़ाए थे वो भी इस तरह से उल्टे बनाने हैं। तो अब हम उल्टी तरफ अपना ब्लू कलर ऐड करेंगे। उल्टी उल्टी सिलाई हमें उल्टी उल्टी ही बनानी है और इस धागे को हम दबाते हुए चलेंगे जिससे कि ये सिलाई में से ना निकले। तो ये सिलाई हम पूरी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे आती हूँ, फिर बताती हूँ क्या करना है।
देखिए सिलाई हमारी उल्टी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हमें शुरू के 2 फंदे सिंपल बनाने हैं। तो हमें इस तरह से पहले शुरू के 2 फंदे सिंपल बना देने हैं और फिर आगे के फंदों को हमें एक ही फंदे को 2 बार बुनना है, एक बार आगे से और एक बार पीछे से। इस तरह से हमें हर एक फंदे को 2 बार बुन देना है। तो चलिए पहले ये सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं इस तरह से ही, फिर बताते हैं आगे क्या करना है। अब हम अपनी लास्ट सिलाई पर 2 में सिलाई डालकर 1 कर देंगे, यानी कि फंदों को अब हमें बंद करना है। अब फंदे हमारे बंद करने के बाद हमारा ये लास्ट सिलाई कंप्लीट होने के बाद हमारी कोटी तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए हमें इस तरह से 2 में 1 करके डालनी है सिलाई और बुन देना है। तो इस तरह से हमारे फंदे बंद होते चले जाएंगे। तो ये देखिए हमारी कुछ इस तरह से फ्रिल बनकर तैयार हो गई है कोटी की। और इसमें तो आप अपनी डेकोरेशन करने के लिए पतंग को कैसे भी डेकोरेट कर सकते हैं। हमने तो कुछ ऊन की पट्टियों से ही डेकोरेट किया है। तो आप स्टोन वगैरह से किसी भी चीज़ से जैसे आपकी इच्छा करे आप उस तरह से अपनी पतंग को डेकोरेशन कर सकते हैं। तो देखिए हमारी तो कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगी ये डेकोरेट करके इन पट्टियों की मदद से। तो देखिए यहाँ पे हमने कुछ इस तरह से अपनी पतंग को रेडी कर लिया है। तो आशा करती हूँ ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। और हमने इनके कैप भी तैयार करी है, तो इसका कैप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ पर चेकआउट कर लेना। तो तब तक के लिए राधे राधे। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। बाय बाय।